डिग्री तो महज तलीमी अखराजात की रसीद होती है। इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। तो इस अच्छी बात से करते हैं हम आज के व्लॉग का आगाज़। अगर मेरी आज की बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो चले चलते हैं, करते हैं हम आज की वीडियो का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी बहुत ज़बरदस्त सी आज की टिप्स लेके आई हूँ। तो चले चलते हैं, करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर मेरी 1 ये है कि अक्सर औक़ात जब हम ब्लैक कपड़े यूज़ करते हैं, पहनते हैं, तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ वाइट होना शुरू हो जाते हैं। जो ब्लैक कपड़े होते हैं, तो इनको हम दोबारा से ब्लैक किस तरह से कर सकते हैं? हमने लेना है थोड़ा सा पानी। जब हम इनको धो लें उसके बाद थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर आपने कोई भी जो आप यूज़ करती हैं नील, जो लिक्विड नील होता है वो आप इसमें डाल दें। डालने के बाद जो कपड़ा आपका ब्लैक से वाइट हो चुका हो उसको आपने 10 मिनट के लिए इसमें अच्छे तरीके के साथ डिप करके रखना है और उसके बाद आपने इसको सुखाने के लिए छोड़ देना है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलता है ना, तो मैंने तो खुद किया है और आप लोगों के साथ इसीलिए मैंने शेयर भी किया है। मुझे उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानिब। टिप नंबर 2 भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है, जुगाड़ ही जुगाड़ है आज की मेरी वीडियो में और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपने एंड तक ज़रूर देखना है। जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हमें चाहिए कि पहले तो हम उसे उल्टा करें, उल्टा करने के बाद फिर हम उसे तार पे फैलाएं। तार पे फैलाने के बाद हम उसके ऊपर चुटकियाँ लगाते हैं, लेकिन इतनी महंगाई में चुटकियाँ कहाँ लेने जाए, तो हमने क्या करना है, इस तरह से जो मार्कर होती है उनका लीड जो होता है, मार्कर ख़त्म हो जाती है, लीड हम फेंक देते हैं। फेंकना नहीं बल्कि आपने इस तरह से चुटकी के तौर पे यूज़ कर लेना है। इतना ज़बरदस्त ये आइडिया है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा और आपने ज़रूर बताना है कि ये मेरी टिप आपको कैसी लगी। और ये हवा के साथ उड़ेगा भी नहीं, कपड़ा आपका महफूज रहेगा। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानिब। टिप नंबर 3 मेरी बहुत ज़बरदस्त है हर लेडी के लिए। जैसा कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी बाउल में इस तरह से छोटा चम्मच रखते हैं। ये तो बड़ा चम्मच था तो खैर नहीं इतना गिर रहा था। अगर छोटा चम्मच रखें ना तो वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इस परेशानी से बचने के लिए कोई भी रबड़ बैंड ले लें, इसको इस तरह से चम्मच के ऊपर चढ़ा लें। चम्मच के ऊपर चढ़ाने के बाद इसकी जो बैक साइड होगी ना वो थोड़ी सी हो जाएगी, यानी कि रबड़ बैंड की वजह से ना, तो उसको आपने जो किनारा बना होता है ना बाउल का, उसके साथ इस तरह से टच कर देना। आप जैसे मर्ज़ी इसको रखेंगे तो चम्मच बाउल में नहीं गिरेगा। है ना ज़बरदस्त टिप। मुझे उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी और आपको फ़ायदा भी ज़रूर देगी। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानिब। टिप नंबर 4 तो मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है हर लेडी के लिए। अगर आपके पास भी फालतू चूड़ियाँ पड़ी हैं और आप उसे फेंकने वाले हैं तो प्लीज़ फेंकिए मत। मेरी ये वीडियो देखें, ये जुगाड़ देखें, बहुत ज़बरदस्त है और हम फालतू चीज़ों को इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे कि आपकी सोच होगी कि हम चूड़ियों से भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपने घर में जो फालतू चूड़ियाँ पड़ी हैं अपने उनको ले लेना है और जिस तरह से मैं इस टेप के साथ रोल कर रही हूँ, अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप किसी डोरी की वजह से भी इनको ज्वाइन कर सकती हैं। जितना भी आप लंबा ऑर्गेनाइज बनाना चाहें बना सकती हैं। मैं सिर्फ 4 चूड़ियों के साथ इनको रेडी करूँगी। इसके बाद आपने जो 2 चूड़ियाँ और देख रहे हैं इनको भी आपने इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये कुछ बन जाएगा और इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र। हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको कील लगाएंगे। कील लगाने के बाद अपने किचन में इसको हैंग कर देंगे और किचन की जो भी हमारे होते हैं ना बर्तन, यानी कि अगर कोई फालतू बर्तन है वो भी आप इसमें हैंग कर सकते हैं। या रेगुलर यूज़ के जिस तरह से कप होता है, कड़छी होती है, डोई होती है, चम्मच होता है चावल बनाने वाला, तो आप उसको इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखें और आपकी जगह भी इतनी नहीं घेरेगा और इतना ज़बरदस्त ये आइडिया है। मुझे ये बहुत पसंद था तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया और मैंने खुद के लिए भी ये बनाया है और इतना ज़बरदस्त और जगह भी इतनी नहीं घेरता। अगर आपके पास किचन में जगह कम है तो आप इस तरह से ज़रूर ऑर्गेनाइज बनाएं। और ये देखें हमने चूड़ियों की वजह से, फालतू चूड़ियों की वजह से कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना लिया और अपनी जगह भी कम घेरेगा ये। तो अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानिब। उम्मीद है कि टिप नंबर 4 भी आपको
फ़ायदा देगी। तो टिप नंबर 5 भी बहुत ज़बरदस्त है। टिप नंबर 5 हमारी ये है कि इस तरह से मेडिसिन के पत्ते जो होते हैं वो तो हमारे घर में फ़ालतू ही होते हैं, लेकिन ये फ़ालतू नहीं, बहुत काम के होते हैं। अगर आपकी मशीन धागा बार बार तोड़ रही है, मशीन की धागे का कोई मसला है, तो आप इस तरह से मशीन के मेडिसिन के पत्ते लें, उसके ऊपर इस तरह से मशीन को बार बार चलाएं, तो आपकी मशीन धागा तोड़ने से बाज आ जाएगी और आपका धागा कभी नहीं मशीन का टूटेगा। है ना ज़बरदस्त टिप, और फालतू चीज़ें हमने अपनी मशीन को भी सही कर लिया। इस तरह ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। पसंद आए कि लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।